कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं गरदले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज और अन्यान्य उपस्थित सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में
हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का पान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत के अंदर में हम अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण। देखिए, हमने कल भागवत सत्संग में देखा था, भगवान ने विद्याधर का उद्धार किया है। देखिए, विद्याधर अत्यंत स्वरूपवान एवं विद्वान था। उसको अपने सौंदर्य का अभिमान था और उसने अंगिरा ऋषि को देख करके व्यंग किया उनके सौंदर्य पर। परिणाम स्वरूप ऋषि ने श्राप दिया है, जाव तुम अजगर बनोगे। मनुष्य को अपने सौंदर्य का अभिमान होता है। श्रीमद, सौंदर्य मद, प्रतिष्ठा मद, पद मद, विद्या मद, ये सब मद होते हैं। हम लोगों ने चर्चा की है, विषयी जिस दृष्टि से विषय का भोग करता है, त्यागी भी उसी दृष्टि से त्याग का अवलंबन करता है। तनिक सोचिए, इस शरीर में है भी क्या? इस शरीर में से जब भी कुछ भी निकलता है तो केवल दुर्गंध ही देता है। चाहे आंख से निकले, नासिका से निकले, नेत्रों से निकले, नासिका से निकले, कर्ण से निकले, चाम से निकले, मुंह से निकले, निम्न इंद्रियों से निकले, कहीं से भी निकले, केवल दुर्गंध और खराब पदार्थ ही निकलते हैं और उसी के पीछे हम पागल हो जाएंगे। महात्मा लोग कहते हैं, पंचभूत माटी का कूड़ा, ऊपर सुंदर सोने से मढ़ा, भीतर नहीं दुर्गंधी का पार, और कामण किया उसने अपार। रंगदूत महाराज ने लिखा है, मूलतः गुजराती में है, पंचभूत माटीનું કુંડું ઉપર સુંદર સોને મળ્યું, અંદર નહીં દુર્ગંધીનો પાર, અને કામણ કર્યું એણે અપાર। ये पंचभूत माटी का कूड़ा है। खाली उसको चाम से मढ़ दिया गया है। इसलिए महात्मा लोग विवेक करते हैं। बड़ी सभा में यदि कोई आकर के लघु शंका कर दे तो हमें गंध आती है। छोटा बालक गुरु शंका कर दे तो सब लोग कहते हैं गंदा है, गंदा है। कोई अपने मुंह से उल्टी कर दे तो चित्कार कर देते हम लोग। समर्थ सदगुरु स्वामी रामदास जी के जीवन में प्रसंग आता है। एक बार उन्हें खीर खाने की इच्छा हुई मन में। अरे ये तो जगत को दिखाने के लिए बता रहे हैं वो। खीर मुंह में गई ना गई तब तक खीर की उल्टी कर दी और अपने मन को समझाते यही है खीर खाना।
जब उल्टी करके वो बाहर निकलता है तो क्या हालत है उसकी। मन को समझाते हैं महात्मा लोग। महात्मा लोग विवेक और विचार इसलिए करते हैं। इसलिए एक महात्मा जब दूसरे महात्मा से मिलता है तो प्रश्न करता है, दर्शन तो साफ है ना, अर्थात तुम्हारा विवेक विचार साफ है कि नहीं, तुम जो ध्यान कर रहे हो ठीक हो रहा है कि नहीं। और एक कहते हैं कि भाई याद तो है ना आप किस लिए आए हैं। महात्मा लोग प्रत्येक अक्षर के अंदर में विवेक और विचार को प्रदर्शित करते हैं। आप कोई भी साधु सन्यासी से बात करेंगे तो देखिए उसके प्रति शब्द के अंदर में विवेक और विचार आएगा। इसलिए साधन चतुष्टय के अंदर में भगवान आद्य शंकराचार्य द्वारा प्रदत्त साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य षट संपत्ति एवं मुमुक्षत्व, रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत भावधारा से जुड़े हुए लोगों का यही साधना पथ है। समझ लीजिए, हमें मालूम होना चाहिए हमारी साधना पद्धति क्या है। साधना पद्धति ये साधन चतुष्टय है। पहले विवेक करो, विवेक करना है, शरीर से ही विवेक करेंगे। जितना विवेक करेंगे उतना ही हम दृष्टा बनेंगे, दृश्य बनेंगे नहीं। और दृष्टा जब दृश्य बन जाता है तो वो भोक्ता बन करके सुखी दुखी और दुख भुगतता है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि अपने आप में दृष्टापन रखा करो, समभाव रखना है। जब तक ये समभाव नहीं आता है, ये सूक्ष्म विचार है, जब तक मनुष्य के जीवन में समभाव नहीं आता है तब तक हम लोग सुख दुख में झोले खाते रहते हैं। हम सब लोग क्यों सुख में सुखी हो जाते, दुख में दुखी हो जाते? क्योंकि हमारे में समभाव नहीं रहा। किसका समभाव नहीं रहा? वृत्तियों का समभाव नहीं रहा। हम हमारे दृष्टापन से च्युत हो गए। दृष्टापन से च्युत होकर के दृश्य बन गए, और जब दृश्य बने तो तकलीफ हो गई। इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थानस्थितिक्षस्व भारत। आगमा अपायिनो अनित्य है, संधि विच्छेद। जो आया है वो जाने के लिए ही आया है। तो मन में जो इच्छाएं आई है वो जाने के लिए आई है। जब इच्छाएं सताती है अपने आप के दृष्टापना में स्थित करने का प्रयत्न करो। महात्मा लोग समझाते हैं। और जो इच्छा आई है वो जाने के लिए आई है, वो प्रतिफलित करता है कि ये संसार असार है, मिथ्या है। कितनी सारी इच्छाएं आई और कितनी सारी इच्छाएं चली गई, और प्रत्येक इच्छा को हम भुगतने का प्रयास करते हैं, परिणाम स्वरूप दुखी हम होते हैं। इसलिए बोले अपने भाव में समभाव रखो। समभाव क्या है? अपने आप में स्थित रहो, अपने दृष्टापना में स्थित रहो। वैराग्य की परिभाषा हमने देखी थी। विवेक जनित बुद्धि से जहां हेयोपादेय शून्य बुद्धि है, विवेक जनित बुद्धि से हेयोपादेय शून्य वृत्ति, उसका नाम है वैराग्य। हेय भी नहीं, उपादेय भी नहीं। हेय अर्थात छोड़ देना, त्याग करना। उपादेय अर्थात स्वीकार करना। अभी विवेक जनित बुद्धि से हेयोपादेय शून्य वृत्ति। अब जब विवेक हुआ कि मैं दृष्टा हूं, दृश्य नहीं हूं,
तो जगत में जो भी हमारे में इच्छाएं आती है, क्रोध आया, लोभ आया, काम आया, अन्य जो कोई भी इच्छाएं हमारे मन में आती है, ये सब तीन के अंतर्गत होती है, काम, क्रोध एवं लोभ के कारण। तो जब हम विवेक कर चुके कि हमारे में हम दृष्टा है, ये सब आया है जाने के लिए, तो जो जो इच्छाएं आती है उसका हम दृष्टा बने रहते हैं। ये बोलना आसान है, आप कहेंगे, करना अत्यंत कठिन है, हम आपके साथ पूर्ण सहमत है, लेकिन साधन तो करना ही पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये सब सन्यासी महात्मा लोग उसी साधन में जुटे हैं। ऐसा नहीं कि सन्यासियों के लिए है और गृहस्थों के लिए नहीं है। शास्त्र कहीं ऐसा भेद रखता नहीं कि सन्यासी के लिए, ये गृहस्थ के लिए, सबके लिए यही साधन है। जितना हम अपने दृष्टापना में स्थित होंगे उतना दृश्य हमें विचलित करेगा नहीं, और जितना हम दृष्टापना में स्थित नहीं रहेंगे दृश्य हमें उतना ही विचलित करेगा। और इसलिए सब समय हमारे स्वयं में हमें परिवर्तन लाना है। हम बाहर की किसी व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई घटना, कोई परिस्थिति में हम परिवर्तन ला सकते नहीं हैं। हमें स्वयं में परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन क्या है? अपने समभाव में स्थित रहना, अपने दृष्टापना में स्थित रहना। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। शमन करो, शमन करो। अनेकों अर्थ है, सरलार्थ से देखे, सम शांति रखो, शमन करो, अपनी वृत्तियों का शमन करो, वृत्तियों को शांत रखने का प्रयास करो। दमन करो, द द द, दया दान अरु दमन है, दद्दा का यह भेद, तत्ता विषयाध्यास है, ताको तू कर भेद। दया, दमन और दान। दमन, दमन करो, किसका दमन करना है? इंद्रियों का। बोले बलात् दमन नहीं करना है। दमन शब्द का अर्थ समझिए। भाषा संस्कृत है, संस्कृत के एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और वाक्य के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार अर्थ किया जाता है। इंद्रियों का बलात् दमन नहीं है। इंद्रियों को यहाँ पर एक ऐसा मोड़ देना है, हमारी शक्ति को सही जगह में क्रियान्वित कर देना है। इंद्रियों का निरोध करो। इसलिए कहा हमारे सनातन धर्म के जो सिद्धांत है वो मत भूलिए। सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। द्वितीय है, हम भोग करते हैं त्याग करने के लिए, और तृतीय है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आने वाले जन्म की तैयारी स्वरूप है। ये तीन सिद्धांत महत्वपूर्ण है हमारे वैदिक सनातन धर्म के। आत्म संयम ये दमन में आता है। हम भोग करते हैं त्याग करने के लिए। जहां कहीं पर भी मन में इच्छा आई, उस इच्छा के अनुसार कार्य न करना। अपनी इंद्रियों पर काबू है। हमारा मन हमारे वश में है, और जब मन वश में नहीं रहता है तो हमारी दुर्दशा होती है। इसलिए दमन में यह मुख्य सिद्धांत है, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। दूसरा, हम भोग करते हैं त्याग करने के लिए। जो भी हम भोग भुगत रहे हैं, चाहे जिह्वा का हो, नेत्रों का हो, कर्ण का हो, चाम का हो, कोई भी भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो भी हम भोग भुगत रहे हैं, याद रखिए उसका हमें त्याग करना है। जब वो याद रहेगा तो हम स्वेच्छा से त्याग करेंगे, और जब स्वेच्छा से त्याग करेंगे तब हमारे जीवन में मधुरता आएगी। और जो कुछ कर रहे हैं वो आने वाले जन्म की तैयारी है। हमारे भूतकाल ने हमारा वर्तमान बनाया है, हमारा वर्तमान हमारा भविष्य बनाएगा।
शम दम उपरति, उपराम करो अपनी इंद्रियों का, वृत्तियों का, चित्त वृत्तियों का। शम दम उपरति, तितिक्षा, सहन करो सहन करो सहन करो। स शम दम उपरति तितिक्षा, परिस्थिति को सहन कर लीजिए। किसी के कटुवाक्य को सहन कर लेना, परिस्थिति को सहन कर लेना। अब ये सहनशीलता कब आएगी? जब भीतर में दृष्टापना जगा है, नहीं तो सहन शक्ति आती नहीं है। व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार कुछ क्षण के लिए सहन कर लेगा, बाद में रो रो करके उसके ऊपर अपने जीवन को दुखी करता है। वो सहन करना नहीं हुआ है। सहन वही करता है जब बाहर में गर्मी लगी तो हम भीतर में आकर के वातानुकूलित वातावरण में बैठ गए। बाहर गर्मी है तो भीतर आ गए, बाहर वर्षा हो रही है तो भीतर आ गए। तो बाहर में दुख है, समझिए, प्रकृति हमें दुख देती है तो भीतर आ जाइए। बोले भीतर कहाँ? बोले हृदय में आ जाइए। हृदय में सत्संग को जगाइए, हृदय में भगवान नाम स्मरण को जगाइए, हृदय में भगवान का चिंतन कीजिए तो मन शांत हो जाएगा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बाहर में आपत्ति रूपी वर्षा हो रही है तो हृदय के भीतर में झांक लीजिए, वहां भगवान को बिठाया है। भगवान से संवाद कीजिए, भगवान का सत्संग कीजिए, तो आपत्ति रूपी वर्षा हमें विचलित नहीं करेगी। यह स श और स का सिद्धांत, सहन करो सहन करो सहन करो। आनंद से सहन करना है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। अप्रतिकार पूर्वक सहन करना तो है ही, लेकिन उसके बाद चिंता एवं विलाप करना नहीं है। उसी को सहन करना कहते हैं। यदि चिंता एवं विलाप करके हम सहन करते हैं तो वो सहन हुआ नहीं। तो शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। श्रद्धा हमारे में स्वयं में श्रद्धा और भगवान के नाम में श्रद्धा। हम कैसे भी है, जेवो तेवो पण नाथ तहारो छु, जेवो तेवो प्रभु तारो पकड़ जे हाथ मारो। प्रभु जैसा भी हूं आपका है, मेरा हाथ पकड़िए। मूर्ख हूं नादानपण समर्थ गरनु स्वान। रंगदूत महाराज कहते हैं मैं मूर्ख हूं, नादान हूं, फिर भी समर्थ घर का स्वान हूं। सामान्य नहीं हूं, हम सब भगवान के अंश है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इसको भूलिए मत। हम हमारे अंशी से अलग नहीं है। हमारा स्वरूप ही है सच्चिदानंद। इसलिए देखिए, जब हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है तो जब हमारे में किसी चीज की अनुपस्थिति में, किसी चीज की प्राप्ति न होने में, चाहे वो चीज हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसकी अप्राप्ति में, अनुपस्थिति में हमारे में जो एक भाव ऐसा होता है कि मुझे वो अभी तक नहीं मिला है, मुझे उसकी वो प्राप्ति नहीं है हुई है। जगत के पदार्थ की, व्यक्ति की, घटना की, पद प्रतिष्ठा की, जो भी बोलिए, वो जो भाव है वो बताता है हम हमारे मूल स्वरूप से हमारा विच्छेद हो गया है। तभी ये दुर्भावना हमारे में प्रकटती है। मेरा स्वरूप है सच्चिदानंद, सत चित एवं आनंद।
मुझे किसी व्यक्ति के बिना मेरे जीवन में खालीपना नहीं है। हाँ, खालीपना लगना चाहिए भगवान के बिना, किसी व्यक्ति के बिना नहीं, किसी पदार्थ के बिना नहीं, किसी घटना के बिना नहीं, किसी कोई पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति के बिना नहीं। हमारे मन में ये लगता है, वो प्रतिफलित करता है, हम अपने स्वरूप को जानते नहीं हैं इसलिए। और क्यों नहीं जानते? क्योंकि स्वयं में श्रद्धा नहीं है। स्वयं में पहले श्रद्धा रखिए, मेरा स्वरूप है सच्चिदानंद। श्रद्धा, इसलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा के ऊपर में अनेकों उदाहरण दिए हैं श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में। श्रद्धा से क्या नहीं होता है। तो शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा एवं समाधान। समाधान क्या है? वो समता की स्थिति है। मिला राज तो क्या, खोया मकान तो क्या। समझिए, राज मिल गया और वो चला भी गया तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारी वृत्तियों के बीच में समाधान हुआ है। हम सुख दुख के बीच में झोले नहीं खा रहे हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में झोले नहीं खा रहे हैं। ये साधन चतुष्टय है और अंतिम है मुमुक्षत्व। तो जब हम किसी के बाहर की आकृति को देखते हैं और उस आकृति पर से उस व्यक्ति का चिंतन करते हैं, अर्थात हम अज्ञानी हैं। हमें आकृति को नहीं देखना है, हमें कृति को देखना है। जो बाहर का सौंदर्य देख करके मोहित होता है वो मूर्ख होता है। भीतर में तो मल मूत्र विष्ठा कितना गंदी चीज भरी हुई है, इससे क्या आकर्षित होना। जिससे संसारी विषय भोग करता है, वैरागी त्यागवान पुरुष भी उसी से विवेक करके वैराग्य को प्राप्त करता है। विद्याधर पंडित ने महात्मा का स्वरूप देख करके व्यंग किया। महात्मा ने शाप दिया। महात्मा का शाप कितना फलदायी होता है समझिए। उसे भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान के दर्शन हुए, वो अजगर बना। कल हमने इस प्रसंग में देखा, नंद बाबा सत्कर्म करके सो गए थे। देखिए, सत्कर्म करके कभी निद्राधीन होना नहीं है, अर्थात सत्कर्म करके हमें जड़ बनना नहीं है। सत्कर्म का कहीं प्रकाश करना नहीं है। सत्कर्म को छुपाया जाता है और सत्कर्म शुरू करने के बाद जो बंद कर देता है, तो सत्कर्म की कभी समाप्ति होती नहीं है। हम सब ने भागवत रूपी सत्कर्म शुरू किया, इसका चिंतन मनन श्रवण मनन शुरू किया, तो देखिए वो कभी रुक न पाए। हमारे जीवन में ये सत्संग चलता रहे। श्रीमद् भागवत का हो, रामचरितमानस का हो, गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र का हो, क्या कोई भी धर्म ग्रंथ, संत महात्माओं के चरित्रों का सत्संग सदैव बनता रहे। तत्पश्चात एक दिन आगे चले, श्री कृष्ण एवं श्री बलराम गोपियों के साथ रास कर रहे थे। इतने में शंख चूड़ामणि आया। शंख चूड़ामणि आकर के गोपियों को लेकर के हरण करके भाग रहा था, गोपियों का हरण करके।
गोपियों ने दुहाई लगाई, कृष्ण कृष्ण पाहि माम रक्ष माम। बलराम जी गोपियों की रक्षा के लिए वहीं रहे। श्री कृष्ण शंख चूड़ामणि के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं और शंख चूड़ामणि का वध कर दिया। उसके अंदर में जो मणि था वो ले लिया और बलराम जी को उन्होंने वो सुप्रत कर दिया, क्योंकि बलराम जी गोपियों की रक्षा कर रहे हैं। भगवान कहते जो मेरे भक्तों की रक्षा करता है उसको मैं मणि प्रदान करता हूं। अनेकों सिद्धांत है इस प्रसंग के अंदर में। प्रत्येक लीला का अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म अर्थ निकालना होता है। हम अनेकों बार स्मरण कर चुके हैं कि भागवत की भाषा समाधि की भाषा है, लौकिक भाषा नहीं है। इसलिए इस श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंद में, प्रत्येक प्रकरण में, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक पद में, प्रत्येक अक्षर में भारोभार वेदांत भरा हुआ है। वल्लभाधीश जी तो अद्भुत कहते हैं इसकी व्याख्या करते हुए। इसलिए कहा यह कैसा है? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। ये सामान्य सिद्धांत नहीं है, परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत। यत्र ज्ञान विराग सहितम, यहां ज्ञान वैराग्य पूर्ण मात्रा में भरे हुए हैं। ये सामान्य नहीं है। अब आगे का प्रसंग बहुत सुंदर है, उसका चिंतन करने जाएंगे। जो हमने कहा था 10वें स्कंद में 5 गीत है। प्रथम है वेणु गीत, यहीं से एक तरह से रास लीला की शुरुआत होती है। तत्पश्चात आता है प्रणय गीत, तत्पश्चात गोपी गीत और चतुर्थ है युगल गीत। और युगल गीत की शुरुआत हो रही है। गोपियां श्री कृष्ण को देखती है कि सुबह में प्रातः काल श्री कृष्ण गायों को लेकर वन में चराने के लिए जाते हैं। अब गोपियां तो वन में नहीं जा पा रही है। गोपियां का मन जो है वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। गोपियों का मन श्री कृष्ण के साथ गमन करता है। सिद्धांत है हम तन से जहां होते हैं वहां नहीं होते हैं, जहां हमारा मन होता है वहां हम होते हैं। तो गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो चुका है, कृष्णाकार वृत्ति हो चुकी है। वेदांत की भाषा में जो बोलना है तदाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति हो चुकी है, वो बोलिए। अब श्री कृष्ण बलराम जी के साथ, गोप बालकों के साथ जब गायों को लेकर के निकलते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। और गोपियां अपने निज निज गृह में बैठ करके उनकी चित्त वृत्तियां श्री कृष्ण का अद्भुत दर्शन करती है। समझिए, हम पहले भी देख चुके गोपी गीत और इस रास लीला के रास पंचाध्यायी में तो विस्तृत रूप से देखे हैं। गोपी कोई पुरलिंग नहीं है, गोपी कोई स्त्रीलिंग नहीं है, गोपी कोई इतर लिंग नहीं है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से परमात्मा का स्मरण करे उसका नाम है गोपी। गोभी पिबंती इति गोपी। जो श्री कृष्ण को गुप्त रखे वो है गोपी। जो स्वयं के प्रेम को गुप्त रखे वो है गोपी। गो अर्थात इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां कृष्णाकार हो चुकी है वो है गोपी।
जिनके नेत्र श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी का दर्शन ही नहीं करते हैं, अर्थात जिनके नेत्र अत्र तत्र सर्वत्र केवल श्री कृष्ण ही देखता है, वो है गोपी। और ये जो युगल गीत है भगवान का अद्भुत है। देखिए ये युगल गीत जो है वो ध्यान का विषय है, ये सामान्य गीत नहीं है। जैसे रास पंचाध्यायी में प्रणय गीत में हमने देखा, वेणु गीत में भी देखा, गोपी गीत में भी देखा, एक एक प्रसंग ध्यान का प्रसंग है। यहां गोपियां श्री कृष्ण का ध्यान करते करते श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को देख रही है। इस युगल गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत, इन सभी गीतों का भाव लेकर वल्लभाधीश जी ने, आचार्य ने बहुत सुंदर दामोदर स्तोत्र बनाया है। आप सब लोग वो स्तोत्र जानते होंगे, विशेष करके जो गुजरात के निवासी है उनको तो ये श्लोक मुखस्थ होता है। अद्भुत ये श्लोक है। इस श्लोक की विशेषता को समझिए, इसमें इतना गूढ़ार्थ भरा है, ये कोई सामान्य स्तोत्र नहीं है। इस स्तोत्र को धीरे धीरे गाया जाता है। उस स्तोत्र की हम आवृत्ति करेंगे, तत्पश्चात युगल गीत में प्रवेश करेंगे। क्योंकि इस श्लोक की जो आवृत्ति करेंगे उसमें जो श्लोक है वो युगल गीत की पार्श्व भूमिका के रूप में है। उतना ही नहीं, वो समग्र भागवत की पार्श्व भूमिका के अंदर में है। उस स्तोत्र के बारे में महात्मा लोगों ने हाथ जोड़ करके कह दिया, इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतना अद्भुत वो स्तोत्र है। जो लोग जानते हैं हमारे साथ उसका स्तवन कर सकते हैं। आइए हम प्रवेश करें। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदम विनवेशयन्दम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवम् गोविन्द दामोदरमाधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवम् गोविन्द दामोदरमाधवेति। विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोह वशादवोचत्
गोविंद दामोदर माधवेदी। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेदी। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रबदन्ति भर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वा मृदमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। अद्भुत श्लोक है। इसमें जो लिखा है, गृहे गृहे गो पवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा। जब भगवान गायों के साथ, बछड़ों के साथ वनगमन करते हैं, तब गोपियां क्या करती है? अपने घर में एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव उसका गान करती है। और वो गान करते करते उनकी जो वृत्ति कृष्णाकार हो गई है, उसका वो दर्शन कर रही है, भगवान का लीला का। समझिए, भगवान तो कभी पीला पगड़ी, कभी नीली कबड़ी पगड़ी, कभी केसरी रंग की पगड़ी, कभी जामुन के रंग की पगड़ी पहन करके भगवान निकलते हैं। मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ धारण किया है श्री कृष्ण ने, गले में वैजंती माला है। अरे वैजंती माला घुटनों तक है, समझिए। और अधरों पर बंसी है। आगे गायें चल रही है, बछड़े हैं और भगवान बीच में हैं। पीछे गोप बालक है और भगवान का जय जयकार कर रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जयकार कर रहे हैं गोप बालक। और भगवान अपनी
अद्भुत छटा में व्रज में से निकल करके वन में जाते हैं और गोपियां भगवान के दर्शन करती है, वन में भगवान की लीला का दर्शन करती है। बहुत सुंदर श्लोक है। उसकी एक आवृत्ति करके उसके अर्थ को देखने का प्रयास करेंगे। गोप्य ऊचुहु वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित ब्रुरधरार्पित वेणुं कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्ययिष्यति यत्र मुकुंदः। भगवान जब, ये ध्यान का विषय है, अपने हृदय में ओ मानव इसकी छवि अंकित कर दो। भगवान जब वन में गए हैं तो वन के सरोवर, उसमें जो अद्भुत कमल खिले हैं, कमल भगवान की उपासना कर रहे हैं, खिल के भंवरे गुंजन कर रहे हैं। वन के लताएं पुष्प नवपल्लित हो चुकी है। वृक्ष अपनी डालियों को भगवान के पाद पद्मों में झुका झुका करके अपने फल, अपनी डालियों, अपने पुष्पों को अर्पित कर रहे हैं। श्री कृष्ण गायों को लेकर बैठे हैं। अरे वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, पीला पीतांबर पहना है, सुंदर पीली सी पगड़ी पहनी है हमारे प्राण प्रिय श्याम सुंदर ने, नीलमणि ने। और क्या किया है, कपोल को बाईं ओर झुका दिया है। समझिए, कपोल को बाईं ओर झुका दिया है। भगवान की अलकावली, भगवान के मस्तिष्क में से बने, अर्थात भगवान की अलकावली थोड़ी बाहर निकली हुई है। अधरों पर सुंदर वेणु धारण की है। भगवान को गायों ने घेर लिया है बैठ के, और भगवान वेणुनाद कर रहे हैं। अधरों पर सुंदर सी मुस्कान है और इतना सुंदर वेणुनाद कर रहे हैं। भगवान का ये सुंदर अनुपम सौंदर्य है। प्रकृति चारों ओर खिली है। जमुना जी का जल स्तब्ध हो गया है। अरे आकाश मार्ग से देवियां जा रही है विमान में, भगवान के अनुपम सौंदर्य को देखकर स्तब्ध बन गई है। देवियां अपने भान खो चुकी है। ये अद्भुत स्वरूप है। इस स्वरूप की संगति लगा लीजिए। जब से हमने देवकी वसुदेव ने जो स्तुति की थी, गर्भ स्तुति से लेकर के जब भगवान का प्रगटीकरण हुआ है कारागार में, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, ये कैसा है, अद्भुत है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्र पयोदशोभगम्। जो कोई देखता है वहीं पर स्तंभित हो जाता है, चल अचल बन जाता है और अचल चल बन जाते हैं। सुंदर वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी आगे का श्लोक की
रचना करते हुए, आगे का श्लोक का गान करते हुए कहते हैं, व्योमयानवनीतः सह सिद्धैर्विस्मितास्तुदपदार्य सलज्जाः काममार्गण समर्पितचित्ताः कश्मलं युयुरपस्मृतनिभ्यः। जो अर्थ अभी हमने चिंतन किया, आकाश मार्ग से देवियां जा रही हैं, वो स्तब्ध हो चुकी है भगवान के ये अनुपम सौंदर्य को देख करके। देखिए, ये ध्यान का विषय है, ये ध्यान की लीला है। भावना प्रधान व्यक्ति अपनी भावनाओं को भगवान की ओर इस अनुपम दृश्य का चिंतन करके अपनी भावनाओं को भगवान की ओर प्रवाहित कर देता है। उनकी चित्तवृत्ति, जब भावना प्रधान व्यक्ति की चित्तवृत्ति भगवान की ओर बहने लगती है तो उनकी चित्तवृत्ति तदाकार हो जाती है, तन्मय हो जाते हैं और उनको परमानंद के अनुभव की प्राप्ति होती है। वंशी ध्वनि से सिद्धों की देवियां भी मोहित हो जा रही है, स्तब्ध हो जाती है, जैसे चित्र लिखित दृश्य खड़ा हो गया है। आगे के श्लोक की आवृत्ति करते हुए हम आगे प्रवेश करें। तरहि भग्रगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुज रोजनीलनीतम स्पृहयतिर्वयमिवा बहुपुण्याः प्रेम विपीतभुजा स्तिमितापः। भगवान जब वंशी ध्वनि करके गायों की, गिरिराज की तलटी से गायों को जब बुलाते हैं अपनी ओर, तब वन की लताएं, वन के पुष्प, वन के वृक्ष जो है वो अपने फल फूल बिछा करके भगवान का स्वागत कर रहे हैं। भगवान के चरणारविंद में अपना श्रेष्ठ वो अर्पण कर रहे हैं। इसलिए हम पहले भी देख चुके हैं, वृंदावन में कुछ जड़ नहीं है, यहां पर सब कुछ चैतन्य है। यहां कुछ जड़ नहीं है, गिरिराज जड़ नहीं है, लताएं पुष्प वृक्ष जड़ नहीं है, सब चिन्मय है। और वो लोग भगवान के चरणारविंद में अपनी भावना को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हम श्री कृष्ण को पहचानते हैं, ये साक्षात विष्णु है, समझिए, और ये हमारे हृदय में विराजमान है, वे उनको, हम उनको नमस्कार करते हैं। वृक्षों से मधुधारा का क्षरण होने लगता है और उनके शरीर में रोमांच होने लगता है। अरे हरिण एवं हिरणी एक टस भगवान की ओर देखती रहती है। गायों के मुंह में जो घास था वो वैसा का वैसा रह गया। बछड़े जो गायों के आंचल से दूध पी रहे थे तो बछड़ों के मुंह फटे रह गए। पक्षियों ने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया। हरिण एवं हरिणी की आंखें पलक नहीं मारती है, सब स्तब्ध बन गए। आगे के श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं, सरसि सार संहस विहंगाश्चारु गीत ऋतश्चेतस एत्य हरिमुपासत ते यत चित्ता हंत मिलित दृशो द्रुत मौनः। इस विहंग दृश्य को ऐसे सिमय क्या हुआ जब भगवान ने बंसी नाद किया है। सरोवर के जो हंस हंसिया है, सरोवर के हंस सारस
सब एक टस स्तब्ध हो जाते, खड़े हो जाते हैं और भगवान के इस बंसी नाद का श्रवण करते करते अपने आप में अपनी आत्मरति का अनुभव कर रहे हैं। सब पशु पक्षी भगवान के सामने आ गए हैं, आंख बंद करके भगवान के अनुपम सौंदर्य का वो पान कर रहे हैं, मौन होकर महात्माओं की आराधना करते हैं। क्या क्या सुंदर भाव प्रदर्शित हुए हैं। ये वेणु युगल गीत जो है वो ध्यान का विषय है। गोपियां भगवान जो वन में लीला कर रहे हैं, गोपियां उन सब लीलाओं का दर्शन अपने घर में बैठे बैठे कर रही है। ये गोपियों की विशेषता है, क्योंकि गोपियों की वृत्ति कृष्णाकार हो गई है, भगवदाकार वृत्ति हुई है। अंतिम श्लोक देखते हैं, क्योंकि हमें आगे के विषय में प्रविष्ट होना है। भागवतकार लिखते हैं, यदुपतिर्द्विरराज विहारो यामिनी पतिर्विषयी दिनांते मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतम मोचयन व्रज गवाम दीनतापम। यदुपतिर्द्विर दराज विहारो यामिनी पतिर्वैष दिनांते मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतम मोचयन व्रज गवाम दीनतापम। देखिए, वृंदावन के जो चल है वो अचल हो गए हैं, अचल है वो चल हो गए भगवान का ये अद्भुत दर्शन करके। गोपियां देख रही है कि समग्र प्रकृति स्तब्ध हो चुकी है, गायें स्तब्ध हो चुकी है, पंछियों ने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया, सारस एवं हंस आकर के एक टस भगवान को देख रहे हैं। सरोवर का जल स्तब्ध हो गया, यमुना जी का जल स्तब्ध हो गया है। अत्र तत्र सभी लताएं वृक्ष नवपल्लित होकर के भगवान के स्वागत के लिए तैयार हो चुके हैं, और सभी लताएं पुष्प वृक्ष भगवान के इस अनुपम सौंदर्य का रसपान कर रहे हैं। साधक इस युगल गीत का श्रवण करते करते अपने मन में उसको ध्यान का विषय बना करके साधक अपने मन की वृत्ति कृष्णाकार बनाता है। अब आगे का सुंदर प्रसंग आता है। हमें तो अभी आगे के लीला में प्रविष्ट होना है। युगल गीत की लीला को यहीं पर वंदन करके आगे की लीला में प्रवेश होने से पहले महाराज से नम्र प्रार्थना, एक छोटा सा भजन गा लीजिए। ओ हवेली बंधावी दऊं, हवेली बंधावी दऊं, श्रीजी तारा नामनी ध्वजाओ फरकावी दऊं, हर तारा नामनी हवेली बंधावी दऊं, श्रीजी तारा नामनी। रेतीये प्रेम नीलावी, હું તો લાવી સ્નેહની ઈટો,
રેતીએ પ્રેમની લાવી, હું તો લાવી સ્નેહની ઈટો. રેડી રે લાગણીઓ મેં ચણાવી છે ભાવની ભીતો. દિવાલો રંગાવી દઉં, દિવાલો રંગાવી દઉં, ગોકુળિયા ગામની ધજાઓ ફરકાવી દઉં. શ્રીજી તારા નામની હવેલી બંધાવી દઉં. શ્રીજી તારા નામની. માનવ તણા ફળીએ આજ બોલાવ્યા છે મેં દેવોને. માનવ તણા ફળીએ આજ બોલાવ્યા છે મેં દેવોને. સત્સંગને અપનાવીને છોડી મેં કૂટેવોને. ઓ સત્સંગને અપનાવીને છોડી છે મેં કૂટેવોને. હૃદયમાં કંડારી દઉં, હૃદયમાં કંડારી દઉં. મૂરત શ્રીનાથની ધજાઓ ફરકાવી દઉં. હરિ તારા નામની હવેલી બંધાવી દઉં. શ્રીજી તારા નામની હવેલી બંધાવી દઉં. શ્રીજી તારા નામની હવેલી બંધાવી દઉં. શ્રીજી તારા નામની. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपियाँ कहती है अंत के अंदर में, हम तो श्री कृष्ण की चाल चलन चितवन और वंशी ध्वनि से ऐसे मोहित हो गई है कि हम वृक्ष की तरह स्तब्ध हो चुकी है। चल अचल बन गया, अचल अचल बन गया। समझिए, जब हमारे श्री कृष्ण प्राण प्यारे मणि धारण करते हुए जब गायों को गिनते हैं, गोप बालकों के साथ खड़े होकर के गोप बालक के कंधे पर बंसरी रख करके, अपना एक हाथ रख करके जब बंसरी वादन करते हैं, तब उनका जो स्वरूप होता है वो देख देख करके हमें तो वहीं से हटने की इच्छा नहीं होती है। भगवान का ये अनुपम सौंदर्य देखकर हरिण एवं हरिणी भी वहां से हटना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी भी वही दशा है जो हमारी दशा है। हम भी भगवान को छोड़ करके नहीं जाना चाहती है, फिर भी जाना पड़ता है। वैसे हरिण एवं हरिणियों को भी भगवान के अनुपम सौंदर्य को देख करके भगवान जब वन से व्रज गोकुल में वृंदावन में पुनः पधारते हैं, तब उन्हें भी भगवान की देखने की जो इच्छा थी वो जैसे परिपूर्ण नहीं हुई है। सतत वो देखते रहना चाहती है, अपनी अनिच्छा होते हुए भी उनको पुनः लौटना पड़ता है। ये हरिण एवं हरिणियों की
क्या मनोव्यथा है, मनोदशा है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये हृदय में इस भाव को अंकित कर दीजिए, इस दृश्य को अंकित कर दीजिए। देखिए फिर युगल गीत का आनंद आवेगा। और सरल रीति से बताए तो इसका मूल अनुवाद पढ़ लीजिए और अपने मन में एक भाव बिठा दीजिए, फिर इसका रसास्वादन लीजिए, आनंद आवेगा। आगे की लीला में प्रविष्ट हुए। आगे आता है वृषभासुर का वध। अब केशी का वध आएगा। अब देखिए, कहा जाता है जब लोग शास्त्र के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, शास्त्र के अर्थ में जब परिवर्तन कर देते हैं, तब उन परिवर्तन कार्यों के कारण शास्त्र में असुर का प्रागट्य हो जाता है। ध्यान से श्रवण कर दीजिए, कीजिए। जब शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके मन चाहा ऐसा अर्थ निकाल दिया जाता है जब शास्त्रों का, तब इन परिवर्तन कार्यों के कारण शास्त्र में असुर का प्रवेश हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध धर्माचरण और शास्त्र विरुद्ध धर्म का प्रतिपादन करने के कारण धर्म में असुर प्रवेश कर लेता है। जब लोग अशास्त्रीय रीत से चित्त की एकाग्रता को ही समाधि का जब नाम दे देते हैं, तब योगाभ्यास में अर्थात समाधि में असुर प्रकट हो जाता है। ये तीन असुर है, वृषभासुर, व्योमासुर एवं केशी। जब शास्त्र के अर्थों का अनर्थ कर दिया जाता है, देखिए कभी अवतारों की तुलना नहीं करनी होती है। अवतार की जो तुलना करने जाए, समझ लीजिए शास्त्र प्रमाणित वह बात नहीं है। एक अवतार की तुलना दूसरे अवतार से नहीं की जा सकती है। एक अवतार का प्रकटीकरण कुछ एक काल में हुआ है, कुछ एक दिव्य लीला को प्रकट करने के लिए, और उस अवतार कौन से अंश से आया है। श्रवण कीजिए, हमने भागवत के चिंतन में किया था, रामावतार को कृष्णावतार के साथ तुलना नहीं कर सकते, कृष्णावतार की रामावतार के साथ नहीं, और अन्य किसी अवतार की रामकृष्ण अवतार के साथ भी तुलना नहीं कर सकते हैं। लिख कर रख दीजिए, यदि तुलना करने जाते शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र में असुर प्रवेश हो गया। श्री राम सत की प्रधानता से है, इसलिए रामो धर्मः विग्रहवान है। चित्त की प्रधानता से नारायण है, कपिल भगवान है, व्यासदेव है। यह अवतार चित्त की प्रधानता से हुआ है, और आनंद की प्रधानता से श्री कृष्ण है। श्री रामकृष्ण देव भी शुद्ध सत्वगुण की प्रधानता से अवतार है, इसलिए यहां पर ध्यान मुख्य है इस अवतार में। समझिए, प्रत्येक युग में युग के अनुरूप उस युग में जिस लीला का प्रतिपादन करना होता है, जिस लीला को दिखानी होती है, वो अवतार का प्रगटीकरण होता है। अवतार केवल 10 अवतार नहीं है, 24 अवतार नहीं है। भागवत साफ शब्दों में कहता है, इसलिए अवताराः असंख्याः।
अवतार असंख्य होते हैं। कभी ये मत समझिए इतने ही अवतार है भगवान के। हम अवतार को नहीं समझ सकते हैं, अवतार की लीला को समझ सकते नहीं हैं, इसलिए कतई एक अवतार को दूसरे अवतार से तुलना करना शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र के अंदर में जब अधर्म प्रवेश करता है, असुर भाव प्रकट होता है, ये शास्त्र केवल बोले त्याग के लिए है, जीना। शास्त्र केवल त्याग नहीं सिखाते हैं, शास्त्र धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिखाते हैं। हमारे भारतीय वैदिक धर्म के अंदर में, वैदिक सनातन धर्म के अंदर में कुछ पिछले 500, 1000, 1500 वर्ष से ऐसी प्रणाली चली कि शास्त्र केवल त्याग ही त्याग सिखाते हैं, जीना। शास्त्र धर्म भी सिखाते हैं, अर्थ भी सिखाते हैं, काम भी सिखाते हैं और मोक्ष भी प्रदान करते हैं। शास्त्र का अध्ययन इसलिए गुरु प्रदत्त प्रणाली से करना होता है। शास्त्र केवल सन्यासियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है, ये भ्रांत धारणाएं हैं सब। शास्त्र सबके लिए है। शास्त्र मां भगवती हम सब के लिए और हम सबको अपनी ओर वो आकृष्ट करती है भिन्न भिन्न रीति से। हमने देखा है शास्त्र लोभ देकर हमको अपने पास बुलाता है, ये करोगे तो ये फल मिलेगा। देखिए हमारे यहां अधिकांश जो स्तोत्र होते हैं, उस स्तोत्र के अंत में स्तोत्र का फल दिया जाता है और उस स्तोत्र का फल पठन करना होता है। कई लोग स्तोत्र का अंत में जो स्तोत्र का फल होता है वो पठन नहीं करते हैं और कहते हैं अरे ये स्तोत्र सब केवल अर्थ प्राप्ति के लिए, काम प्राप्ति के लिए, धर्म प्राप्ति के लिए लिखे हैं, वो हमारे काम के नहीं है। देखिए धर्म हमारा शास्त्र केवल त्यागियों के लिए नहीं है, भोगियों के लिए भी है, कामी के लिए भी है, धर्म का अनुसरण करने वाले धार्मिक लोगों के लिए भी है। हमारी दृष्टि हमें कहीं संकुचित नहीं बनानी है। कई लोग रुद्राष्टाध्यायी, जिसे दक्षिण भारत में नमकम चमकम कहते हैं, बोले नमकम का पाठ करते, चमकम का पाठ नहीं किया जाता है। ये भ्रांत धारणाएं समझ लीजिए, ये शास्त्र विहित नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है। हमारा कोई भी स्तोत्र पाठ, रुद्राष्टाध्यायी हो कि कोई भी स्तोत्र हो, वो सब के लिए है, त्यागियों के लिए, भोगियों के लिए, सुख प्राप्त करने वालों के लिए, धर्म के लिए। इसलिए हमारा धर्म किसी को लोभ लेकर के बुलाता है अपने पास, किसी को भय देकर के बुलाता है। देखिए इसलिए हमारा जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जिसे बंगाल के अंदर में चंडी पाठ कहा जाता है, वो दुर्गा सप्तशती के अंदर में भी उसका जो हम स्तवन करते हैं, उसके सुंदर सुंदर फल लिखे हैं। अरे सुंदर युवान नारी तुमको प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। जो संकीर्ण दृष्टि वाले होते हैं वो कहते क्या ये सब लिखा है, इसलिए क्या मां की भजना की जाती है? याद रखिए, मां की भजना करने वाले केवल त्यागी नहीं हो सकते हैं। मां की भजना तो धर्मी भी करता है, अर्थी भी करता है, कामी भी करता है और मोक्ष मार्गी भी करता है। इसलिए मां श्रुति भगवती हमको लोभ देकर के बुलाती है, भय देकर के भी बुलाती है। नहीं करोगे तो ये नहीं हो जाएगा, अनिष्ट होगा। बुद्धि से बुलाती है, तर्क से बुलाती है, विवेक से बुलाती है,
प्रेम से बुलाती है, आज्ञा दे करके बुलाती है, आदेश करके बुलाती है। यह हमारी मां शास्त्र भगवती। और इन शास्त्रों के अर्थों का जब अनर्थ कर दिया जाता है तब क्या होता है? शास्त्र में असुर का प्रवेश आ जाता है। भगवान ऐसा चलते थे, ऐसा खाते थे, इसलिए ऐसा ही खाना, ऐसा चलना। बोले आचार विचारों का कोई पालन करने की आवश्यकता नहीं है, वो अत्यंत गलत है। आचारः प्रथमो धर्म। आचार विचार तो हमारा प्रथम धर्म है। जब आचार विचार पालन नहीं करेंगे तो उपनिषदों के गूढ़ रहस्य को हम कैसे समझ पाएंगे? उपनिषदों के सूक्ष्म सिद्धांतों को हम कैसे समझ पाएंगे? इसलिए वेद के जो भाग है, पहले संहिता, ब्राह्मण, मंत्र, संहिता, मंत्र, आरण्यक एवं उपनिषद। उपनिषद भाग तो अंत में आता है, पहले संहिता है, बाद में आता है मंत्र, आरण्यक, अंत में उपनिषद। और हम सीधे जब उपनिषद पढ़ते हैं, संहिता, मंत्र और आरण्यक को छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ी गलती ये हो जाती है, शास्त्र के, उपनिषदों के सूक्ष्म सिद्धांतों की धारणा नहीं कर पाते हैं। और साथ में आध्यात्मिक साधना का बल नहीं होने के कारण केवल विद्वत्ता से शास्त्र समझ में नहीं आता है। केवल भाषाविद होने से, केवल व्याकरणविद होने से, केवल विद्वत्ता होने से शास्त्र समझ में नहीं आता है। शास्त्र समझने के लिए श्रद्धा चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए और साधन चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्यावान लोगों की परीक्षा भागवत में हो जाती है, जो विद्वान होते हैं, संस्कृत के, व्याकरण के। अब भागवत समझने के लिए क्या हमको विद्वान बनना पड़ेगा? जी ना। भागवत के आचार्य महात्मा लोग सब एक स्वर से कहते हैं, भागवत को समझने के लिए अपने हृदय की भावना को बनाइए। विद्वत्ता है पर भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो भागवत के मर्म को, गुढ़ार्थ को समझ नहीं पाएंगे, उपनिषदों के अनुपम सिद्धांत को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्र का अर्थ का अनर्थ जब करते हैं तब शास्त्र में असुर का प्रवेश होता है। धर्म में धर्माचरण का विरोध करके आचार विचार का विरोध किया। बोले आचार विचार कुछ पालन करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इन आचार विचारों को, केवल हम ब्रह्मास्मि उसका चिंतन करो। आचारः प्रथमो धर्म, भगवान आद्य शंकराचार्य इसलिए बताते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से उसको बताया है। अवतार कुछ तोड़ने नहीं आता है, अवतार जोड़ने आता है। हम पुनः उस प्रसंग की पुनरुक्ति कर देंगे। हमने चिंतन किया था, श्री रामकृष्ण देव आचारनिष्ठ ब्राह्मण हैं, परंपरा को पूर्ण रूप से अनुसरण करते हैं। इसलिए विद्यारण्य स्वामी ने कहा, ट्रेडिशंस आर टू बी मेंटेन्ड। परंपराओं का वहन करना है, परंपराओं का अनुसरण करना है। एक स्तर आता है जब परंपराओं का अतिक्रम अपने आप हो जाता है, आचार विचार का अतिक्रम अपने आप हो जाता है। आचार विचार का अतिक्रम करना नहीं पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव आचारनिष्ठ ब्राह्मण है, परंपरागत ब्राह्मण है, कुल की परंपरा का वहन कर रहे हैं। रानी रासमणि के द्वारा जो मंदिर बनाया गया दक्षिणेश्वर के अंदर में, उस मंदिर की स्थापना हुई जब
तब श्री रामकृष्ण देव उस मंदिर का प्रसाद नहीं लिए हैं। बाजार में से 2 आने की मुड़ी अर्थात मुरमुरे लेकर के गंगा जी में डुबो करके उन्होंने अपनी क्षुधा का निवारण किया है। आचार का पालन करते हैं। फिर वही श्री रामकृष्ण देव आचार विचार से परे हो जाते हैं। परमार्थ की यात्रा में पूर्ण रूप से प्रस्थापित हुए तब, और इसलिए श्री रामकृष्ण देव समझाते हैं। रामकृष्ण कथामृत में सुंदर गर्भित निर्देश श्री रामकृष्ण देव देते हैं। जब घाव होता है, उस घाव के ऊपर में चमड़ी जो होती है, जब तक घाव में रुझान नहीं आती है और रुझान आने के पहले यदि उस चमड़ी को हम निकाल देते हैं तो बहुत व्यथा होती है, उसमें बाद में पस हो जाता है और उसमें से अकल्याण हो जाता है व्यक्ति का, बहुत भुगतना पड़ता है। वैसे ही आचार विचार का पालन किए बिना ही उसने त्याग कर दिया, सामने से अध्यात्म मार्ग में प्रतिष्ठित हुए बिना, तो दुर्दशा यही होती है। आचार विचार आवश्यक है। आचार विचार धर्म की पूर्णाहुति नहीं है, अल्प विराम एक सोपान है। वो पूर्ण बिंदु पूर्ण विराम नहीं है, पूर्ण सोपान नहीं है, लेकिन आचार विचार अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा, जब शास्त्रों के अर्थों का अनर्थ कर दिया जाए तब शास्त्र में असुर प्रकट हो जाता है। धर्म में जब असुर प्रकट हो जाता है, धर्माचरण के नाम पर अनेक कुछ का हम अतिक्रम कर देते हैं, तब वृषभासुर आता है। समझिए, शास्त्रों का अर्थ का अनर्थ करते तब केशी प्रकट होता है, और चित्त की एकाग्रता को यदि हम समाधि कह दे तो व्योमासुर प्रकट होता है। तो पहले वृषभासुर आता है भगवान के पास। समझिए, शास्त्र विरुद्ध धर्म का प्रतिपादन, तब धर्माचरण में क्या हो गया? असुर भाव प्रकट हो गया। शास्त्र विरुद्ध धर्माचरण करना शुरू कर दिया, न खाने का खाने का, न पीने का पीने का, जो मन में आया, कोई विवेक नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। वृषभासुर भगवान के पास आता है। देखिए, प्रत्येक लीला का अधिभूत अधिदैव एवं अध्यात्म अर्थ प्रकट किया जाता है। जब वृषभासुर आता है तो उसने क्या किया? अपने पीछे के 2 पांव से खड़ा किए और अपनी पूंछ को इतनी विस्तारित किए कि आकाश के मेघ जो थे वो मंडराने लगे। समझिए, और गर्जना करना उसने शुरू किया। श्री कृष्ण समझ गए, सब व्रजवासी हे कृष्ण पाहि माम रक्ष माम करने लगे। भगवान ने अपने सखा के कंधे पर हाथ रख दिया और स्तब्ध होकर भगवान खड़े। वृषभ आता है। देखिए, वृषभ धर्म। अब धर्म के इस सिद्धांत के गूढ़ार्थ में हम जाएंगे थोड़ा, पहली इस लीला को पूर्ण कर दे। भगवान ने उसके दोनों सिंग पकड़े हैं वृषभ के, और दोनों सिंग पकड़ करके पहले उसको पीछे धकेला है भगवान ने कुछ कदम, और फिर वो वृषभ फिर आकर के भगवान पर आक्रमण करता है। भगवान ने उनके दोनों सिंग तोड़ दिए। भागवत में लिखा है, फिर उसको इस तरह से निचोड़ा जैसे गिले हुए वस्त्र को निचोड़ते हैं, वैसे भगवान वृषभासुर को निचोड़ देते हैं और फेंक देते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उसका अर्थ गुडार्थ में समझिए। शास्त्र विरुद्ध धर्माचरण का अनुसरण करने लगे तो धर्म में असुर आ गया। इसका गुडार्थ है, धर्म को जो केवल यज्ञ याज्ञादि तक सीमित रखते हैं वो नहीं है। धर्म तो अत्यंत विशाल है।
जो केवल स्तोत्र पाठ यज्ञ याग आदि में ही धर्म को सीमित रखें, वो भी धर्म पूर्णतः रूप से नहीं है। और जो आचार विचार का पालन नहीं करते हैं, केवल वेदांत की गर्जना मुंह से करते रहते हैं, वहां पर भी धर्म नहीं है। इस धर्म तत्व का चिंतन हम कल करेंगे। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी उन्हीं को समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।